मातवी तुहाडा स्वागत है। बच्चों, आज मैं तुहाडे सामने पंजाबी पाठ पुस्तक दा दूजा लैसन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पेश कर रही हां। जिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे तुसी जानते होगे बच्चा? सिखा दे 10वें गुरु जिहड़े हन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हन। इस पाठ का उद्देश्य है गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन अते उन्हां वल्लों लड़ियां गईयां लड़ाइयां बारे जानकारी देना, उन्हां दे जीवन बारे तुहानू जानू करवाना ते उन्हां ने उन्हां दे परिवार दे या उन्हां दे जिवें परिवार दे सदस्यां ने किवें लड़ाइयां लड़ियां ते किवें अपनी किथे-किथे रह के अपना जीवन गुजारिया ते किवें कुर्बानियां दित्तियां। ठीक है बच्चे? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा दे 10वें गुरु सन। उन्होंने बहुत सारे नावां जिवें संत सिपाही, बाजा वाला, कलगिया वाला, चौजी पातशाह, दसम पिता आदि नाल याद किया जाता है। ठीक है? उन्होंने देश अते कौम लई अपना सब कुछ वार दिता। पता ही होएगा तुहानू बच्चे। इस करके उन्हां दी कुर्बानी नू सारे जग नालों लासानी किया जाता है। गुरु जी का जन्म उन्होंने जन्म बारे दस रहे ने, पहले उन्होंने नाम बारे दसिया। ठीक है? उन्होंने जन्म पूरे जीवन के बारे दस रहे ने। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी नू बिहार की राजधानी पटना विखे होया। छोटी उम्र विच ही गुरु जी आनंदपुर साहिब पंजाब विखे आ गए। उन्हां दे पिता जी का नाम श्री गुरु तेग बहादुर सी, जो सिखा दे 9वें गुरु सी। उन्हां दे माता जी का नाम माता गुजरी जी सी। गुरु जी दे बचपन का नाम गोबिंद राय सी। छोटी उम्र विच ही गुरु जी बड़े होनहार सुभाव दे मालक सन। आपने छोटी उम्र विच ही शस्त्र विद्या दे नाल यानी कि तलवारबाजी, शस्त्र विद्या, सारी पाला चलाना, सारी शस्त्र विद्या दे नाल भाषावां, ब्रज भाषा अते संस्कृत दा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया सी। यानी कि छोटी उम्र विच ही वो बहुत ज्ञानी सन। उन अगे देखो बच्चे, आप अपनी उम्र दे बच्चियां नाल नकली लड़ाइयां लड़दे सन। यानी कि नकली लड़ाइयां लड़ के खेल करदे सन ते अस्त्र शस्त्र चला के अभ्यास करदे सन। किसी नू की पता सी बड़े होके इन्ने महान काम करनगे। पिता जी दी शहादत पिछों, यानी कि जदों उन्हां दे पिता जी शहीद होए, उन्हां दी शहादत हुई, उन्हां पिछों गुरु गद्दी ते आप बैठे। उस वेले उन्हां दी उम्र 9 साल सी। गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल दी उम्र दे विच ही गुरु गद्दी ते बैठ गए। उन्होंने कौम दी बागडोर अपने हत्था विच ले ली। यानी कि जिहड़ी सिख कौम है उनकी सारी जो बागडोर है अपने हत्था विच ले लई अते जालम मुगल जिहड़े उस टाइम मुगलों दा राजा सी, मुगलों दा राज सी, जालम मुगल राज का टाकरा लैने यानी कि मुकाबला करने लई कौम नू यानी कि पूरी सिख कौम नू, सिख लोकां नू एकमुठ करन दा प्रण कीता। कसम लई गुरु जी ने सिखां नू हुक्म दिता कि ओह उन्हां दे दर्शन करन लई आउंदे समय नजराने दे तौर ते घोड़े ते अते हथियार लियाउन। ठीक है? नजराने जिवें असीं दर्शन करन जाने हैं गुरु जी दे तौर ते कुछ सेवा लै जाने हैं, कुछ अनाज लै जाने हैं, भी चलो कुछ दान करिए, अपनी तरफों कुछ करिए। वो करदे जो अगर कोई कुछ नजराना लियाना भी चाहते हो ना तो घोड़े लियाओ, हथियार लियाओ। ते नाल ए भी हुक्म दिता, नाल ए भी इन्हां ने आग्या कीती जिस दे 4 पुत्तर हन, जिस मां दे 4 बेटे हन, वो एक सेना विच भेज देवे। इस तरह सेना दा भी उन्होंने सेना भी तैयार की अपनी। आप दी वधदी हुई ताकत नू वेख के इस तरह आप दी सेना जिवें
सिख कौम दे सारे सिख लोकी इवें तुहाडे हुक्म दा आग्या दा पालन किया, तुहाडी सेना वधदी गई, ताकत वधदी गई। आप दी वधदी हुई ताकत नूं वेख के पहाड़ी राजे, उत्ते जेड़े पहाड़ी राजे सन, छोटे मोटे पहाड़ी राजे सन, ओ कंब उठे, ओ डर गए। एक बार बंगानी दे स्थान ते पहाड़ी राजियां नाल आप दी जबरदस्त टक्कर हुई। बंगाली नाम दा एक स्थान हैगा, उत्थे पहाड़ी राजे ने, पहाड़ी राजा ना आप दी जबरदस्त लड़ाई हुई, यानी कि टक्कर हुई। इस पहाड़ी राजिया दी करारी हार हुई। गुरु जी दा हौसला वधदा गया, यानी कि हौसला साडा वधदा गया। आपने सिखा विच एक नवी चेतना पैदा की, नवी चेतना पैदा करन लई खालसा पंथ दी स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ यानी कि एक सिख धर्म है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु जी फतेह किता मैंने। खालसा पंथ की स्थापना की 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन एक भारी दीवान लगवाया, यानी कि एक भारी दीवान लगाया, एक भारी बैठक बुलाई, भारी सभा की, दीवान लगा के गुरु जी ने 5 व्यक्तियों की चोन की। 5 व्यक्तियों को बुलाया, जात पात दे भेदभाव तो बिना की, यानी कि चाहे कोई सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, बिना जात पात दे 5 बंदियां दी चोन की। 5 बंदियां नूं चुना। गुरु जी ने पहला 5 नूं अमृत चखाया। अमृत चखा के उन्होंने सिंह बनाया, क्योंकि जो सिंह बनाया तो पहले अमृत चखाया जाता है। ਜਿਹੜੇ सिख होंगे ने उन्होंने अमृत चखिया होंदा तां ਉਹ सिख बनते ने। अमृत चखाया ते उन्होंने अमृत चखा के सिंह साजिया ਅਤੇ फिर आप ही उन्होंने दे हथों अमृत चखिया। चाहे वो हिंदू सी, चाहे वो मुसलमान सी, चाहे सिख सी, चाहे वो ईसाई सी, जात पात दे भेदभाव तो बिना सब तो अमृत आप ही चखिया ते उन्होंने भी अमृत चखाया। इस तरह गुरु जी ने गुरु चेले दा भेद मिटा के उन्हां नाल एक मिक हो गए, यानी कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, सारे ही इको ही हाँ, सारे भेद मिटा छड़े ते एक मिक हो गए। ही भगवान दे इको ही परम पिता परमात्मा दी औलाद हन। ठीक है बच्चों, समझ आया है? हुण अगे देखो, गुरु जी की वधदी हुई लोकप्रियता करके पहाड़ी राजे, यानी कि गुरु जी ने जब सारे जात पात के भेदभाव खत्म कर दिते, देखो जो कोई फर्क नहीं करेगा, सारे उन्हें मनणगे ना, उनके सारे चलणगे, ते ਉਹ सारे गुरु जी ਨੂੰ सारे लोग प्यार करन लग गए, सारे उन्होंने दरबार जान लग गए, सारे उत्थे ही अपनी सेना च भर्ती होने लग गए। गुरु जी की फिर लोकप्रियता यानी कि उन्होंने हर पासे ही बड़ा ही नाम हो गया। गुरु जी की वधदी हुई लोकप्रियता करके पहाड़ी राजे, जेड़े पहाड़ी राजे हैं अते मुगल शासक घबरा गए। इन्होंने की किया, मुगलों अते पहाड़ी राजियां ने मिल के गुरु जी की ताकत नूं कमजोर करन लई, उत्थे गुरु जी आनंदपुर साहिब के किले विच रह रहे सन, ते ओ किले नूं घेर लिता चारों तरफों, यानी कि घेरा पा लिया, घेर लिता मुगला ते पहाड़ी राजे ने जिथे रह रहे सन गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु जी ने ताकत नूं कमजोर करना, दोनों ताकतां मिल गईयां, मुगला ते पहाड़ी राजे दी ताकतां मिल गईयां, ते उन्होंने की किया, आनंदपुर साहिब के किले नूं घेरा पा लिया, घेर लिता। उन्होंने आप नूं किला खाली करन लई किया, उन्होंने आप नूं किला खाली करन लई किया, क्योंकि आनंदपुर साहिब किले दे विच रह रहे सन, परंतु आप जी किला खाली करन नूं तैयार नहीं सी। आप वो किला खाली करन नूं तैयार नहीं होए। माता गुजरी दे कहण ते आपने वो किला खाली कर दिता। माता गुजरी ने आप नूं समझाया कि लड़ाई लूड़ी विच कुछ नहीं पिया, ते आपने वो किला खाली कर दिता। पर मुगला ने गुरु जी नाल धोखा किया। मुगला ने किला खाली करन नूं कहा सी ते गुरु जी ने खाली कर दिता, पर मुगला ने गुरु जी नाल धोखा किया। गुरु जी हाले थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उन्होंने गुरु जी ते हमला कर दिता। चमकौर दी गढ़ी विच भारी लड़ाई हुई। चमकौर दी गढ़ी एक स्थान हैगा, एक जगह हैगी है जिस विच भारी लड़ाई हुई। इस विच गुरु जी दे 4 साहिबजादे हैं, 4 पुत्र हैं। गुरु जी दे वड्डे
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ यानी कि दीवार दी नींह नहीं होंदी बेटा, जब दीवार बनाने तो पहले नींह बनाने, दीवार शुरू करने। गुरु जी का सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, यानी कि तितर गया, बिखर गया। ठीक है। गुरु जी माछीवाड़े के जंगलों विच चले गए, यानी कि उत्थे मछली पकड़न वाले एक जंगल है सन, ते गुरु जी वो जंगलों के विच चले गए जिथे मछली पकड़न वाले झोपड़ी बना के रह रहे सन, वो जंगलों च चले गए। माछीवाड़े के जंगलों विच रही के आपने सिखा दी एक नवी फौज तैयार की। उत्थे रही के आपने सिखा नूं धीरे धीरे अपनी तरफ खींच के एक नवी फौज तैयार की, जेड़े 40 सिंह गुरु जी नूं बेदावा लिख के दे गए सन। 40 सिंह गुरु जी नूं बेदावा दे के, यानी कि कोई साडी जिंदगी का कोई दावा नहीं हैगा, कोई साडी जिंदगी जाके कोई दावा ना कर सके कि ये मेरा पुत्र है या कुछ हैगा, कि बिना साडी जिंदगी सिख धर्म ते तुहाडे ते कुर्बान है, साडी जिंदगी का कोई दावेदार नहीं है। जेड़े 40 सिंह गुरु जी नूं बेदावा लिख के दे गए सन, वो भी फौज विच आके रल गए। खिदराने दे स्थान ते मुगलों नाल भारी युद्ध होया, मतलब स्थानां दे नाम हैगे ने खिदराने दे स्थान ते, उत्थे मुगलों नाल भारी युद्ध होया, जिस विच वो 40 सिख भी लड़दे लड़दे शहीद हो गए। ठीक है। 40 सिंह भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, यानी कि कुर्बान हो गए। गुरु जी ने उस दिन तो खिदराने का नाम बदल के मुक्तसर रख दिता। उस दिन उस खिदराने का नाम थां का नाम बदल के मुक्तसर रखा गया। 1708 ईस्वी विच भी गुरु जी ज्योति जोत समा गए। नंदेड़ साहिब विखे आप जी की याद विच एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा उसारिया गया है, बनाया गया है, जिस नूं सचखंड श्री हजूर साहिब आखदे हन। ठीक है बच्चे, की आखदे हन? सचखंड श्री हजूर साहिब। हुण आगे बच्चे लैसन पाठ खत्म होया, तुहानूं समझ आया? याद रखन योग गल्लां देखो, गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा दे 10वें गुरु सन। गुरु जी का जन्म 22 दसंबर 1666 ईस्वी नूं बिहार की राजधानी पटना विखे होया। गुरु जी के पिता जी का नाम श्री गुरु तेग बहादुर अते माता जी का नाम माता गुजरी जी सी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नूं गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। धर्म की रक्षा खातर आपने अपना सब कुछ वार दिता। 1708 विच आप 1708 ईस्वी च गुरु जी ज्योति जोत समा गए। हुण देखो औखे शब्द दा अर्थ देखो। शब्द कलगी मोतियां ते खंभा वाली पग उत्ते लगान वाला गहना। देखे ना जेड़े दुल्ले दे उत्ते भी तुसीं कई बार कलगी वेखी ते गुरु गोबिंद सिंह दी फोटो भी वेखी होगी, उत्ते कलगी लगी हुंदी है पगड़ी दे उत्ते। मोतियां अते खंभा वाली पग उत्ते लगाउण वाला गहना। कुर्बानी शहीदी लासानी यानी कि बेमिसाल। होनहार तरक्की वाला। अकलमंद या अकलमंद। शस्त्र विद्या हथियार चलाउण संबंधी ज्ञान। बागडोर देख रेख। जबरदस्त प्रभावशाली। खेरू खेरू हो गया, बिखर गया। बेदावा जिसका कोई दावा ना कर सके। उसारिया निर्माण किता। हुण अभ्यास देखो, शुद्ध उच्चारण करो। गोबिंद, दसंबर, कलगियां, पातशाह, राजधानी, जबरदस्त, लोकप्रियता, विसाखी, खेरू खेरू, खिदराने, बागडोर, आनंदपुर साहिब। हुण देखो हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर जबानी दिओ। मैं कई बार कही बेटा कापी ते नहीं लिखनी है, सिर्फ उंज याद करने हैं तुसी। पाठ किन्ना बारे दसदा है?
और पूरा वाक लिखना है। पाठ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे दसदा है। ऐड़ा गुरु जी दे बचपन दा नाम की सी? गुरु जी दे बचपन दा नाम गोबिंद राय सी। ईड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी दी गुरगद्दी ते किस उम्र विच बैठे? गुरु गोबिंद सिंह जी गुरगद्दी ते 9 साल की उम्र विच बैठे सन। खालसा पंथ की साजना किसने की? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की। लिखती प्रश्न देखो हुण हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखो बेटा लिखती प्रश्न है ने मैं कापी ते लिखे ने। देखो तुहानू इंज तुसी लिखे ते याद करनी हैं। पाठ 2 श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, पहला प्रश्न देखो उड़ा गुरु। प्रश्न नंबर 1 गुरु जी दे जन्म अते माता पिता बारे लिखो। उत्तर गुरु जी दा जन्म 22 दसंबर 1666 ईस्वी नू बिहार की राजधानी पटना विच होया। आपदी माता जी दा नाम माता गुजरी ते पिता जी दा नाम श्री गुरु तेग बहादुर सी। प्रश्न नंबर 2 गुरु जी नू शस्त्र विद्या दे नाल किहड़ी-किहड़ी भाषा दा ज्ञान सी? उत्तर गुरु जी नू शस्त्र विद्या दे नाल ब्रज भाषा ते संस्कृत भाषा दा ज्ञान सी। प्रश्न नंबर 3 गुरु गद्दी ते बैठदे ही गुरु जी ने की प्रण किया अते सिखां नू की हुक्म दिता? उत्तर गुरु गद्दी ते बैठते ही गुरु जी ने जालम मुगल राज दा टाकरा करन लई कौम नू इकमुठ करन दा प्रण किया। यानी कि कौम नू सारी सिख कौम नू एक करन कसम लिखी। ठीक है, या सौगंध खाधी ते सिखां नू हुक्म दिता कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ। प्रश्न नंबर 4 गुरु जी नू किहड़े-किहड़े नावां नाल याद किया जाता है? उत्तर गुरु जी नू संत सिपाही बाजा वाला कलगिया वाला चौजी पातशाह दसम पिता आदि नावां नाल याद किया जाता है। ठीक है बच्चों, हुण देखो अगे देखो तुसी इनकी बैक एक्सरसाइज हैगी है। खाली थावां भरो। गोबिंद उड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा दे डैश गुरु सन। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा दे गुरु सन। ऐड़ा गुरु जी डैश होनहार सुभाव दे मालक सन। गुरु जी डैश सुभाव दे मालक सन। गुरु जी बड़े होनहार सुभाव दे मालक सन। ईड़ी डैश नू विसाखी वाले दिन एक भारी दीवान लगाया गया। 13 अप्रैल 1919 नू विसाखी वाले दिन एक भारी दीवान लगाया गया। ससा गुरु जी दा सारा परिवार डैश हो गया। गुरु जी दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। हाँ डैश नू गुरु जी ज्योति जोत समा गए। 1708 ईस्वी नू गुरु जी ज्योति जोत समा गए। हुण प्रश्न नंबर 3 देखो हेठ लिखे वाका विच सही वाक अगे सही अते गलत वाक अगे गलत दा चिन्ह लगाओ। उड़ा गुरु जी दा बचपन दा नाम गोबिंद राय सी। ठीक, गुरु गोबिंद राय सी ना बच्चे। ऐड़ा गुरु जी दी माता जी दा नाम माता गुजरी सी। बेटा ठीक सी ना माता गुजरी? हाँ जी ठीक। ईड़ी गुरु जी ने खिदराने दा नाम बदल के अमृतसर क्यों सी? नहीं गल। ससा गुरु जी दे वड्डे साहिबजादियां नू सरहंद दे नवाब ने निया विच चिनवा दिता सी? नहीं, छोटे साहिबजादियां ने चिनवाया सी ना बच्चे, इस करके गलत हैगा। हुण देखो प्रश्न नंबर 4 उचित मिलान करो। उड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म स्थान पंजियां नाल मिलान करोगे बिहार दी राजधानी पटना। सिखा दे 9वें गुरु ऐड़ा सिखा दे 9वें गुरु चौथे नाल मिलान करोगे श्री गुरु तेग बहादुर जी।
ईड़ी पंगनी दी लड़ाई पहला देखो पहाड़ी राज्यां नाल सस्सा खालसा पंथ दी साजना दूजे नाल करोगे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी हाहा गुरु जी दा ज्योति जोत समावना 1708 ईस्वी तीजे नाल मिलाओगे। ठीक है बच्चों। हुण अगे देखो बहुविकल्पी प्रश्न हेठ लिखे प्रश्न दे सही उत्तर अगे सही दा चिन्ह लगाओ जेड़ा सही होएगा बेटा उनके अगे सही दा निशान लगाना है। उड़ा गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म कदों होया 1666 ईस्वी विच। ठीक है 1666 भी हैगा 1699 भी हैगा ते 1760 भी हैगा। किथे होया सी किने कदों होया सी 1666 ईस्वी विच। किस नाल टाकरा लैण लई गुरु जी दी ने कौम नू इकमुठ कीता अंग्रेजां नाल मुगलां नाल पहाड़ी राजियां नाल मुगलां नाल किन्ने नाल टाकरा लैण लई गुरु जी ने कौम नू इकमुठ कीता मुगलां नाल। ईड़ी खालसा पंथ दी साजना कदों हुई 1539 या 1699 या 1708 1699 ईस्वी विच। गुरु जी दे वड्डे साहिबजादे किहड़ी लड़ाई विच शहीद हो गए पंगनी दी चमकौर साहिब दी या खिदराना दी चमकौर साहिब दी। हाहा किन्ने सिंह गुरु जी ने किन्ने सिंह गुरु जी नू बेदावा लिख के दे गए सन 50 40 या 30 50 जेड़े सिंह हन वो गुरु जी नू बेदावा लिख के दे गए सन। ठीक है बच्चों ए तुसी प्रश्न उत्तर कापी ते लिखने हन ते याद करने हन ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ व्याकरण कुछ नियमों का इकट्ठ है बेटा किसी भाषा ਨੂੰ शुद्ध ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ रूप देने ਲਈ यानी कि सही रूप देने ਲਈ सहाई होवे उस ਨੂੰ व्याकरण किया जाता है। हर नियम ये नियम विद्वानों द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है हर व्याकरण विद्वान हर कोई भी भाषा होवे इन नियमों के सारे चलती है क्योंकि हर भाषा अंग्रेजी वेख लो तुसी हिंदी वेख लो जिथे हेल्पिंग वर्ब लगेगा उत्थे ही लगाना है जिथे सब्जेक्ट आएगा प्रेडिकेट आएगा जो भी आएगा तुसी उत्थे ही अपनी जगह से ही लगाना है कभी अगे पीछे तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी तो। ठीक है हर भाषा का हिंदी च वेख लो जिथे वो आएगा है आएगा जिथे बाजार जो वाक्य च आएगा जगह अपनी जगह उत्थे ही आएगा। ठीक है ऐसे एवं पंजाबी का हैगा हर भाषा का अपना ही व्याकरण होंदा है और जेडे व्याकरण के सारे नियम होंदे ने भाषा के आधार ते ही आधारित होंदे ने। हर एक भाषा का अपना वख व्याकरण होंदा है। ठीक है व्याकरण जिवें पंजाबी भाषा का अपना वख व्याकरण है। हुण देखो अपनी बुक व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण राही होता है। व्याकरण कुछ नियमों का समूह होता है। ठीक है समझ आ गई जिवें हुण असीं लिख दईए असीं जिवें करने लिखांगे वो जावेगा वो बाजार जाएगा कल ऐसा ही वाक्य नहीं है बच्चे हुण हैगा वो कल बाजार जाएगा यह व्याकरण के नियमां अनुसार वाक सही है। ठीक है बच्चों इहनूं कहंदे ने व्याकरण के नियम। ठीक है हर भाषा का अपना व्याकरण हुंदा है और इहदे व्याकरण के मुख्य 3 अंग अखर बोध शब्द बोध नंबर 3 वाक बोध। इन्हां बारे असीं विस्तार च तुहानूं अगे मैं दसांगी पर एक एक लाइन बारे दस रही हां। अखर बोध विच अखर दी बनतर लगा मात्रा ते लगा अखर दा लगा अखर बारे चर्चा की जाती है। नंबर 2 शब्द बोध दे विच इहदे शब्द दे बनतर शब्द दी वंड शब्द आदि दे नियमां बारे अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 वाक बोध इहदे विच वाक बोध विच वाक वटांदरा वाक वंड वाक दे नियम आदि बारे अध्ययन किया जाता है। इन्हां बारे मैं तुहानूं विस्तार नाल दसांगी अगे अगे तुहाडी बुक किताब विच विस्तार नाल दस्सा गया ते मैं तुहानूं करवावांगी। हुण देखो हेठ दित्तियां खाली थावां भरो
ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਐੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈੜੀ ਅੱਖਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅੱਖਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। शुद्ध रूप दी, क्योंकि व्याकरण भाषा ने शुद्ध करता है ना। अगे देखो प्रश्न नंबर 2, हेठ लिखे वाक अगे सही दा अते गलत अगे गलत दा निशान लगाओ। ऊड़ा व्याकरण भाषा नु शुद्ध करती है। ठीक, व्याकरण गलबात करन दा साधन है। गल, क्योंकि गलबात करन दा तां भाषा होई ना बच्चे। ईड़ी अखर भाषा दी सब तो वड्डी इकाई है? नहीं, ईड़ी ईड़ी अखर भाषा की सब तो वड्डी इकाई नहीं है। सस्सा शब्दां दे मेल नाल वाक बनते हैं। वाक बनते हैं ना बेटा, शब्द दी राम शब्द है, बाजार शब्द है, इन्हां दे नाल वाक बनते हैं ना। हाहा वाक बोध अधीन अखरां दा अध्ययन कीता जांदा है। कीता जांदा ना बेटे, वाक बोध दे अधीन अखरां दा अध्ययन। वाक बोध दे अधीन अखरां दा अध्ययन कीता जांदा नहीं, वाक बोध दे अधीन तां वाक दा अध्ययन कीता जांदा ना। गलत है। ਹੁਣ देखो नंबर 3, हेठ लिखे वाक्य का व्याकरणिक रूप लिखो, यानी कि सही तरह व्याकरण शुद्ध लिखो। व्याकरण भाषा शुद्ध करता ना, इस करके शुद्ध करके लिखो। ऊड़ा पिताजी गए हैं। शुद्ध देखो पिताजी गए हैं। ऐड़ा दाना चुगदा है कबूतर। सही रूप देखो कबूतर दाना चुगदा है। सस्सा देखो मैं एक अध्यापक है। सही रूप देखो मैं एक अध्यापक हाँ। हाहा देखो मेरे भरा जी आया है। गलत है ना। सही रूप देखो मेरा भरा आया है। हुण अगे देखो बच्चे, सानू इत्थे सारे जानते हन। सानू इत्थे सारे जानते हैं। सही रूप देखो सानू इत्थे सारे जानते हन। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखो, हेठ दिते अशुद्ध व्याकरणिक वाकां नू शुद्ध करके मुड़ तो लिखो। यानी कि इत्थे दिते ने वाक दिते ने, इन्हां नू शुद्ध करके लिखना है। ऊड़ा खेड़दा है खेड़ खिडारी। खिडारी शुद्ध देखो खिडारी खेड़ खेड़दा है। ऐड़ा करदी है कम कुड़ी बहुत। शुद्ध देखो कुड़ी बहुत कम करदी है। ईड़ी बाजार जांदा हां असी सारे। शुद्ध रूप असी सारे बाजार जांदे हां। सस्सा उड़दा हन पंछी आकाश विच। शुद्ध रूप पंछी आकाश विच उड़दा है। हाहा रोगी दवाई दिंदा है डॉक्टर नू। शुद्ध देखो डॉक्टर रोगी नू दवाई देंदा है। ठीक है बच्चों, हुण इनदी बैक एक्सरसाइज भी हुई है। हुण मैं तुहानू व्याकरण दे क्वेश्चन आंसर करवा रही हां। ए देखो व्याकरण दे क्वेश्चन आंसर देखो, इनदे भी क्वेश्चन आंसर देखो तुसी। पाठ नंबर 2 व्याकरण जिस तरीके लिखन बेटा उसी तरीके लिखना, हैडिंग बना के। प्रश्न नंबर 1 व्याकरण की परिभाषा ते इस दे भागां दे नाम लिखो। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण राही हुंदा है। व्याकरण कुछ नियमां दा समूह हुंदा है। हुण देखो व्याकरण की परिभाषा, किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण लई बनाए गए नियमां दे समूह नूं व्याकरण कहते हैं। ठीक है। पंजाबी व्याकरण के भाग या अंग, व्याकरण के 3 भाग होंगे हैं। नंबर 1 अखर बोध या वर्ण बोध, जिसनों वर्ण भी कहा जाता है। अखर नूं वर्ण भी आखते हैं ना, अखर माला या वर्णमाला। ठीक है, अखर बोध या वर्ण बोध। नंबर 2 ते शब्द बोध। नंबर 3 ते वाक बोध। फिर देखो पार्ट 2 व्याकरण। प्रश्न नंबर 1 व्याकरण की परिभाषा तो इसके भागों के नाम लिखो। उत्तर व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण राही हुंदा है। व्याकरण कुछ नियमां दा समूह हुंदा है। व्याकरण की परिभाषा किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण लई बनाए गए नियमां दे समूह नूं व्याकरण कहते हैं। ठीक है। हुण इनदे भाग वेखो। पंजाबी व्याकरण के भाग, व्याकरण के 3 भाग होंगे हैं।
नंबर 1 अखर बोध या वरण बोध, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक बोध। बच्चे हुण मैं तुहानू पाठ पुस्तक का भी लैसन समझाया दूजा ते व्याकरण का भी दूजा लैसन समझाया। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होना है। ठीक है, जो कोई नहीं समझ आंदा तुसी बड़े आराम नाल पूछ सकदे हो ते कर सकदे हो। ठीक है बेटा, तुसी जिवें ही मैं क्वेश्चन आंसर लिखे ने ते उवें ही कर लिखने हन ते करने हन। ते बैक एक्सरसाइज बेटा प्रश्न नहीं लिखने हैं तो उत्तर तुसी कापी ते लिखने ते याद करने हन। ठीक है बच्चे, करो सुरक्षित रहो, टाटा दिन शुभ होए, धन्यवाद। ओके सर।